हेलो एवरीवन, मैं शर्मिष्ठा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे सेल्फ स्पिरिचुअल डिवाइन में। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ नंबर्स की, यानी 1111, 2222। इस तरह के जो नंबर हमें दिखता है आए दिन, क्यों दिखता है, इसका मतलब क्या है, तो आज हम वही डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि कैसे ये नंबर्स हमें दिखता है। बहुत कोई आप लोग मैसेजेस करते हैं कि मुझे ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है। आखिर ये नंबर क्यों दिखता है आप लोगों को दोस्तों? वो इसलिए दिखता है क्योंकि परमात्मा आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। चाहे आप गॉड बुलाए, चाहे आप भगवान बुलाए, ईश्वर बुलाए, अल्लाह बुलाए, जो भी नाम से आप बुलाए उस सुप्रीम पावर को, वो जब आपको कोई हिंट देना चाहते हैं तभी हम देखते हैं ये नंबर्स। कैसे दिखता है? आप YouTube स्क्रॉलिंग कर रहे, आपको सब्सक्राइबर्स दिख गया 111, लाइक्स दिख गया 111, या फिर आप पढ़ने पलट रहे कोई किताब का तो आपका बस नंबर सामने आ गया अचानक से 111। और कभी आप मोबाइल में टाइम देख लिए तो आपका दिख गया 222। ऐसे हम कुछ ना कुछ नंबर्स दिखते रहते हैं। मगर एंजल नंबर्स हम किससे कहते हैं? ये नहीं कि हमने अभी देखा 111 वो एंजल नंबर हो गया, कल देखा 222 एंजल नंबर हो गया। अब आपको परमात्मा हिंट देना चाहते हैं, वो कैसे समझ आएगा? नंबर्स तो हम हर ही वक्त देखते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या हमेशा हिंट देना चाहते हैं? नहीं, तब देते हैं जब आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा कोई मुसीबत में घिरे हुए होते हो, जब आप परमात्मा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान जी मुझे कोई ना कोई उपाय दिखा दीजिए, मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए, मुझे बस राह दिखा दीजिए। जब आप भगवान जी से कुछ मांग रहे हो, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, तभी आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं मगर आपको समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सटीक होगा, तब आपको नंबर्स दिखते हैं। जिंदगी में जब आप कोई प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, जब आप कोई रास्ता जब आपको नहीं दिखता है, तो ये नंबर के माध्यम से आपको परमात्मा हिंट देना चाहते हैं। बस आपको एक बार दिख गया, दो बार दिख गया, दैट वी विल नॉट कंसीडर एज एंजल नंबर्स। एंजल नंबर जब आपको दिखेगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा आपके सामने, वो किसी ना किसी तरह से बार बार आपके सामने आता रहेगा। तब आपको वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि ये आपके लिए है। दिस इज द गाइडेंस। परमात्मा आपको गाइडेंस भेज रहा है और ये आप ही के लिए बना है। ये आपको बस स्टेप लेना है, कुछ आपको मैसेज मिल रहा है तो वो आपके अंदर से आ जाएगा। एंजल नंबर, जिसे हम एंजल्स माने मैसेजेस ऑफ गॉड कहते हैं, इसे उर्दू में फरिश्ते भी कहते हैं, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम इसे कहते हैं क्या? आत्मा ही परमात्मा। तो उस परमात्मा को जब आपको कोई मैसेज देना होता है तब आपको एंजल नंबर्स के माध्यम से वो देते हैं। तो ऐसी ढेर सारी चीज है एंजल नंबर्स के बारे में, धीरे धीरे वीडियोस में आपको बताती रहूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि 111 या 1111 या 11 क्यों दिखता है। एक्चुअली बताया जाता है कि जब कोई नंबर्स जितना भी रिपीटेटिव सीक्वेंस में दिखे उसका उतना पावरफुल मैसेज होता है। यानी हम 2 का जो मतलब है, 22 का मतलब वो मैसेज और पावरफुल है आपके लिए। 222 यानी और ज्यादा पावरफुल है। 2222 माने वेरी 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 पावरफुल। ठीक है, इस तरह से जितना भी नंबर का रिपीटेटिंग सीक्वेंस दिखे, इसका मतलब वो मैसेज आपके लिए और स्ट्रांगली है, उतना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांगली है। तो सबसे पहले जैसे हम 1 की बात कर रहे थे, तो 1 यानी द बिगिनिंग। जब कोई भी चीज की शुरुआत होने जा रहा है आपकी जिंदगी में, तब आपको ये मैसेज मिलता है वो परमात्मा से कि आपके लिए कुछ नया बिगिनिंग है। अगर आप कोई ऐसी चीज के साथ जुड़ी हुई है जिसे जहां से आपका निकलना चाहिए, जहां से निकलने में आपका भलाई हो, सपोज कोई टॉक्सिक रिलेशन में है आप, और वहां पे आप दिन रात रोते रोते अब परमात्मा से कहते हैं कि मुझे राह दिखाए, मुझे इस मुसीबत से निकाले, या फिर मेरे जिंदगी में कुछ हल कर दीजिए, तभी आपको ये दिखता है 1111, यानी आपकी जिंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तभी भी आपको ये 111 दिख जाता है बार बार, तो इतना 100% आप समझ लो कि आपका काम तो भैया पूरा होने वाला है। आप जो भी मांगे हैं वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुंच गया है और आपको वो बहुत ही जल्द आपकी जिंदगी में मिलने वाला है। और आपका अगर 111 आता है, इसका मतलब आपका तो 100% लॉटरी लग चुकी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते नंबर 2 की, यानी 222 या 2222 या जितने भी 2s आए। इस नंबर का मतलब है, 2 का सीक्वेंस का मतलब है कि आपको ठहरना है, काम डाउन होना है थोड़ा सा। आप जिंदगी में जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, आपको क्या उतना ही स्पीड से ग्रो करना है?
आप जिंदगी में जितना मेहनत कर रहे, जितना मेहनत अब डाल रहे आपको आगे बढ़ने के लिए, उतना ही मेहनत क्या आपको डालना है। तो आपको एनालिसिस करना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। जिस भी मुकाम पे आज आप खड़े हो, क्या आप सही है वो, या फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, या आपको थोड़ा सा ठहरना है, कि अब 2 कदम पीछे लेना है फिर 10 कदम आगे लेना है। तो ऐसे आपको आपका जो भी सिचुएशन है अभी, उसको आपको बैलेंस करना है। एक मतलब तो ये आता है, और साथ ही साथ आपको इंट्रोस्पेक्ट भी करना है। तो ये हुआ हमारा 2 का सीक्वेंस का मतलब। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 3 की सीक्वेंस की ओर। जब हम 3 की बात करते हैं, 3 की सीक्वेंस की बात करते हैं, तो यानी 3 यानी जुपिटर, 3 यानी ज्ञान, नॉलेज। तो आपका जिंदगी में जो भी नॉलेज आपने गैदर करा है, जो भी स्किल्स आपने गैदर करा है, तो उससे भैया काम नहीं बनने वाला है। तो आपको अपने स्किल्स को थोड़ा डेवलप करना है, आपको अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है, आपके नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करना है। और आपके सामने कई सारे मौके भी आएंगे, तो या फिर आ चुके हैं, और आपको उन पर काम करना है, आपको उन मौकों को कैच करना है, आपको उस मौके को पूरा का पूरा फायदा लेना है, और वहां से आपको ज्ञान को और बढ़ाना है, अपने स्किल्स को और शार्पन करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, तब जाके आपका काम कुछ बनने वाला है। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 4 यानी राहु का नंबर है। तो जब भी आपको 444 दिखे या 4444 दिखे, ये 4 का कोई भी सीक्वेंस आपको दिख जाए, इसका क्या मतलब है? बहुत स्पेशल मीनिंग है नंबर 4 का। जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे, प्लानिंग, ये सब की कमी है। जब आपके लाइफ में ये चीजों की कमी आ जाती है, तब ये नंबर आपको बार बार आपके आंखों से सामने दिखता है कि भैया आप आपके लाइफ को अभी बैलेंस करना है। बिकॉज अभी आप नहीं करें तो आपको बाद में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इट विल बी टू लेट टू चेंज लेटर ऑन। इसीलिए अभी ठीक करो। तो आपके लाइफ में हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड कमी हो, या फिर आपका पर्सनल लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। तो आपको ये खुद से बारीकी से इसको ध्यान में रख के आगे देखना है कि कौन सी चीज में आपके जिंदगी में आपका डिसिप्लिन की कमी है। क्या आप सुबह उठते नहीं है, देर रात तक पार्टी करते, आप अपने काम को नजरअंदाज कर रहे, सिस्टमेटिक वे में आप काम को नहीं कर पा रहे, या फिर आपका रिलेशनशिप में कोई कमी है, कोई एक्शन की कमी है, या फिर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, कोई प्लानिंग की कमी है। तो आपको आपके लाइफ के अनुसार आपको इस चीज को बारीकी से समझना है, प्लान करना है। 1 वीक लीजिए, 2 वीक लीजिए, मगर इसको इतना तो पक्का है भैया कि आपके लाइफ में कमी है, प्लानिंग की कमी है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की कमी है, सिस्टमाइज्ड वे में काम करने की बहुत कमी। तो ये नंबर तभी दिखता है जब आपकी जिंदगी में ये सारी चीजों की कमी होती है। और कौन से क्षेत्रों में कमी है वो तो आप ही को समझना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। यानी 5 की सीक्वेंस अगर आपको दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? अगर हम न्यूमेरोलॉजिकल वे से देखें तो 5 यानी बुध का नंबर होता है, और बुध यानी चेंजेस। आपकी लाइफ में कुछ तो कुछ चेंज होने ही वाला है, चाहे वो आपके नौकरी में हो, या फिर आप जहां रहते हैं वहां से आपको कोई दूसरा जगह शिफ्ट करना हो। कुछ ना कुछ जीवन में आपका चेंज होने वाला ही है। और आपका जो भी चेंज होगा, तो हम पॉजिटिव नजर से अगर हम देखें तो चेंज फॉर पॉजिटिव ही आप ले सकते हैं, मगर कभी कभार रियली ऐसा होता है कि चेंज नेगेटिव वे में भी जाता है। मगर बुध का नंबर है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। 5 हमारे न्यूमेरोलॉजिकल चार्ट के अनुसार भी देखें तो बहुत ही बैलेंसिंग नंबर है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जिंदगी में 5 बार बार दिख रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है भैया, इतना तो पक्का है। और ये चेंजेस को आप एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। चेंजेस किस तरह से आएगा, किस और से आएगा, वो हम नहीं समझ सकते, वो हम नहीं जान सकते पहले से। मगर लाइफ में अगर हम प्रिपेयर रहे चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो उस चेंज को जब आता है वो जिंदगी में, आपके जीवन में जब वो चेंज आएगा, आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जब भी आप चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप अपनी जिंदगी में वो चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे भी बढ़ पाएंगे। आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होंगे। कुछ नेगेटिव वे में अगर आता है तो जो भी चेंज होगा, आप उसे ठहराव के साथ आप उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जब हम नंबर 6 की बात कर रहे हैं, अगर आपको बार बार नंबर 6 दिख रहा है, 6 आपको डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है आपको? इसका क्लियर कट मतलब है कि आपके लाइफ में आपके परिवार की जरूरत आपको है, और आपके परिवार को आपकी जरूरत है। तो अगर आप कम टाइम देते, परिवार के साथ टाइम बिताते हैं, आप फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, या फिर आप अपना प्रोफेशनल लाइफ में क्यों सब बिजी रहे, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने परिवार के साथ टाइम बिताना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर, एकदम
प्रॉपर मीनिंग है इसका कि थोड़ा सा टाइम आपको परिवार को भी देना चाहिए। शायद किसी ना किसी वजह से ऐसा हो रहा है कि आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे। तो अगर ऐसा है, अगर आपको खुद से समझना है, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको इमीडिएटली थोड़ा सा टाइम निकाल के परिवार के साथ बिताना चाहिए, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की सीक्वेंस की ओर। 7 यानी केतु का नंबर है और इसका मतलब जिंदगी में थोड़ा रुक जाइए। जहां पे भी आप है थोड़ा सा रुक जाइए। दौड़ते तो हम सब है, कभी पैसों के लिए, कभी रिलेशनशिप के पीछे, कभी किसी और चीज के पीछे, अपना लाइफस्टाइल को सुधारने के पीछे, कुछ ना कुछ खरीदारी करना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने। तो सारी चीज के लिए हम दौड़ा भागी तो अपने जिंदगी में कर ही रहे हर रोज। मगर जब आपको बार बार 7 दिखना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आपको थोड़ा सा वहां पे ठहर जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की आपको थोड़ा सा नजर देना चाहिए, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन में वक्त बिताना चाहिए, थोड़ा सा अकेला जाके आपको पहाड़ों में टाइम बिताना चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। आपको अकेले में थोड़ा सा एकांत में टाइम बिताना चाहिए। आपको जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान देना हाल ही में स्टार्ट कर दिए हैं या फिर आप ध्यान दे रहे हैं अभी आप, तो इसका मतलब आप सही राह पे है और इसका परिणाम आपको एकदम सटीक मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। 8888 या 8888 आपको क्यों दिखता है? बिकॉज जहाँ पे आपको मॉनेटरी फायदे के लिए अगर आप किसी चीज के लिए अप्रोच कर चुके हैं, कोई फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या फिर कहीं पे नौकरी का इंटरव्यू दे चुके हैं, तो यहाँ पे आपको इतना सा गुड न्यूज मैं दे दूंगी कि आपका काम बन जाएगा। अब जो भी चीज कर रहे हैं जिससे आपको मॉनेटरी गेन है, तो वो चीज आपका 100% 100% हो जाएगा। क्योंकि 8888 जब भी नंबर हमें दिखता है, इसका मतलब हमारे जिंदगी में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का तो पूरी तरह से 100% मिलने वाला है। तो अब जो भी चीज अभी कर रहे हैं जिसका वो मॉनेटरी गेन होने वाला है, तो वो आपका मान के चलिए, गांठ मान लीजिए कि वो आपका सक्सेस होके रहेगा। अगर आप सोच रहे नया चैनल खोलेंगे या फिर नया बिजनेस करने का या फिर कुछ भी ऐसा सोच रहे जहां से आपको पैसा कमाना हो, तो आप देर मत कीजिए, तुरंत शुरू कर दीजिए, उसको आपको 100% सक्सेस मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 9 के सीक्वेंस की ओर। जो लास्ट नंबर है ये 9 के सीक्वेंस का, ये यानी ह्यूमैनिटेरियन को दिखाता है, यानी कंपैशन को दिखाता है कि थोड़ा सा दयालु बन जाइए, थोड़ा सा आपके अंदर वो काइंडनेस लाइए, कंपैशनेट होइए दूसरों की ओर, थोड़ा सा अपने जिंदगी में काइंडनेस लेके आए, दूसरों के प्रति आप अपना काइंडनेस दिखाएं। अगर आप अपने जिंदगी में ये ऐसे कोई बात नहीं है या फिर आपके अंदर ढेर सारी काइंडनेस है, आप बहुत अच्छे इंसान है, तो अब दूसरा इसका मीनिंग है कि आपके ऊपर ये सारी चीजें बरसने वाली है। यानी आपका रिलेटिव्स, उसका दोस्त, आपका ऑफिस का बॉस, कलीग, सब आप पर ये कंपैशन शो करने वाला है। काइंडनेस, प्यार, लव, ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर आपको ये अभी मिलने का टाइम है। तो दूसरों से आप मिलने के लिए तैयार हो जाए, ये मतलब है 9 के सीक्वेंस का। तो आज के लिए ये 1 से लेकर 9 तक का जो भी मीनिंग एंजल नंबर्स का सारा मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर आप इस पर और भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और देखिए, एंजल नंबर्स सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है, एंजल नंबर्स की तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप एंजल नंबर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग एंजल नंबर्स, तो ऑब्वियसली कमेंट करके बताइए ताकि आपके लिए मैं नए तरीके से वो वीडियो पेश कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।